मेरा नाम डॉक्टर अनीला कामिल है और मेरी आज की इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यंग टीनेज लड़कियों में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में और फिर कुछ ऐसे कपल्स में जिन्हें कई महीने इंटरकोर्स ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही होती और उनकी जो फीमेल पार्टनर होती है उससे पीसीओएस का डायग्नोसिस मिल जाता है, तो ये तमाम लड़कियां बहुत परेशान होती हैं क्योंकि इस डायग्नोसिस के साथ लव्स सिंड्रोम लगा होता है। और वो अक्सर सेकंड ओपिनियन के लिए आती हैं अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स उठा के, और वो ये जानना चाहती हैं कि किस हद तक ये जो प्रॉब्लम है उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा और उसके लिए अब उन्हें क्या करना चाहिए, और वो वाकई बहुत परेशान होती है। सो मेरी कोशिश ये है कि उन सारी लड़कियों की परेशानी को कुछ कम किया जाए, फैक्ट्स को समझा जाए और ये स्टेप्स लिए जाएं जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को कुछ कम कर सकते हैं। उसके लिए एज यूजुअल मैं कुछ डायग्राम्स की मदद लूंगी। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट डायग्राम ऑफ द डे। इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जिसने पीसीओएस का बैनर उठाया हुआ है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्रॉब्लम्स सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें इरेगुलर पीरियड्स भी हैं, एक्ने भी है और प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। जब वो कंघी करती है तो उसके जो कंघी में बहुत ज़्यादा सर के बाल निकल रहे होते हैं और उसकी जो जिल्द होती है, स्कैल्प होती है, सर की जिल्द वो बहुत ऑयली होती है। हर 24 घंटे में ऐसे लगने लगता है कि जैसे उसने खुद ऑयल लगाया हुआ है। और उसकी जो फेस पे जो और बॉडी पे जो हेयर है जो वैसे पतले होते हैं और इतने काबिले जिक्र नहीं होते, वो बढ़ जाते हैं, थिक हो जाते हैं और उससे उसके लिए कभी वैक्सिंग, कभी ब्लीचिंग और कभी लेजर हेयर रिमूवल करना पड़ता है और उसका साथ साथ में वजन भी बढ़ रहा होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरऑल पीसीओएस का जिन लोगों को डायग्नोसिस मिलता है उनमें होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हर एक में मौजूद हो। आज मैं उन सारी लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हर लड़की को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर लड़की के बाल बहुत ज्यादा गिर जाए। हालांकि अनफॉर्चुनेटली अगर 100 औरतों को पीसीओएस का डायग्नोसिस मिलता है तो उनमें से 2 ऐसी हो सकती हैं जिनके बाल यहाँ सर के ऊपर से सामने वाले हिस्से से इतने ज्यादा गिर जाए कि उन्हें कोई हेयर पीस या हेयर एक्सटेंशन इस्तेमाल करने पड़े। लेकिन इट माइट साउंड क्रूअल टू यू, बट जो रियलिटी होती है वो इंसान को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इसकी अच्छी बात यह है कि अब बहुत अच्छे हेयर पीसेस और एक्सटेंशंस बहुत कम प्राइस पे भी मार्केट में मिल रहे हैं और उसके साथ आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकती हैं। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मशवरा भी कर सकती हैं। एक ट्रीटमेंट है जिसे मीजोथेरेपी कहते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन आपके हेयर फॉलिकल्स में लगाए जाते हैं। आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करके वो भी ट्राई कर सकती हैं, लेकिन सबसे आसान और फौरी हल इसका जो है वो हेयर पीस और हेयर एक्सटेंशंस होते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द डे। इस स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसमें आपको एक तरफ सारी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, कुछ थिक एंड थिन लाइंस नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ लेडीज जिसमें कि मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाली और डिफरेंट रेसेस से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन है। इसमें कुछ लंबी भी हैं, कुछ पतली भी हैं, कुछ बहुत फेयर हैं, कुछ ब्राउन है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आमतौर पे समझा जाता है कि जिन औरतों की हिप्स और थाइस हैवी होते हैं उनमें पीसीओएस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत हद तक सच भी है। लेकिन जो इस किस्म की थिन लड़कियां होती हैं कई दफ़ा उन्हें भी पीसीओएस का मसला होता है, और मैंने कहा कि ये बहुत कॉमन है सारी दुनिया में। सो हर 10 में से दो दो औरतों को पीसीओएस हो सकता है। और यहाँ पे मैं रिपीट करूंगी कि उस पीसीओएस की जो प्रेजेंटेशन है वो वेरी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि सबको हर किस्म का मसला हो, लेकिन ये भी देखा गया है, स्टैटिस्टिक्स से हमें ये पता चला है कि
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की जो औरतें होती हैं उनमें पीसीओएस ज़्यादा होता है। और ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा यूके में जब स्टडीज़ की गई, वहाँ पर जो माइग्रेंट लोग थे, अ, वहाँ पर ये पता चला कि इन कम्युनिटीज़ के लोगों में पीसीओएस ज़्यादा होता है। और उसकी 2 अहम वजूहात जो होती हैं वो ये कि चाहे आप मुल्क से बाहर भी चले जाएँ, हम अपना कल्चर हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं। उसमें ये होता है कि उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए बाहर रनिंग करने की इजाज़त नहीं होती है। अगर वो वैसे अपने ही ममालिक में रह रही है, तो भी वो सड़कों पे भाग नहीं सकती, जिम ज़्यादा नहीं जाती, ज़्यादातर टाइम उनका घर में गुज़रता है, जहाँ पर वो बहुत मज़ेदार खाने बनाती रहती हैं। वो खाने होते तो बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन उसके साथ बहुत हाई कैलोरीज़ भी कंज़्यूम करती रहती हैं, और सारे घर वाले उन्हें एप्रिशिएट करते रहते हैं कि वो बहुत अच्छे खाने बना रही है। सो उसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स और शुगर एक्यूमुलेट हो जाती है। दूसरा ये है कि मेडिकल रिसर्च से हमें ये भी पता चला है कि इट रन्स इन फैमिलीज़। एक लड़की पीसीओएस का जो जीन है वो अपनी माँ से इनहेरिट करती है। जहाँ बहुत सारी अच्छी बातें इनहेरिट करती है, वहाँ इस किस्म के कुछ जीन्स भी हम इनहेरिट कर लेते हैं अपनी फैमिलीज़ में। सो दिस इज़ अ रियलिटी व्हिच वी हैव टू एक्सेप्ट एंड find ways how we can reduce the problems associated with those genes. So let's go to the next slide. इसमें जो कॉजेज हैं पीसीओएस के, उसमें जैसे कि मैंने कहा, एक एनवायरनमेंट है और दूसरा जेनेटिक्स है। और जिसकी वजह से होता ये है कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन तो बहुत एक फेमस नाम है, और बहुत सारे लोगों को इसका पता है कि इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, और हमारी ग़िज़ा से जो शुगर हम हासिल करते हैं उसके लेवल्स को कंट्रोल करता है। अब पीसीओएस में होता ये है कि इंसुलिन बढ़ जाती है, ठीक है? ये उन लड़कियों में भी बढ़ जाती है जो पतली होती है, और जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें तो डेफ़िनेटली बढ़ी होती है। तो इसकी कोशिश ये होती है कि जो शुगर्स और फैट्स वो कंज़्यूम कर रही हैं उसको कंट्रोल करें। लेकिन इस हायर इंसुलिन की वजह से पीसीओएस में ये उनकी उन्हीं लड़कियों की ओवरी पे और लिवर पर भी एक्ट करना शुरू कर देती है। तो इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। एंड्रोजन्स जो है वो मेल हार्मोन की एक किस्म है। अब इसमें होता ये है कि जो एक नॉर्मल लड़की होती है, उसमें भी सम अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स मौजूद होते हैं, ये कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। लेकिन पीसीओएस वाली कंडीशन पे ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमें इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे चेहरे के बाल थिक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और सर के बाल गिरने लगते हैं। और इसके साथ-साथ जो एंड्रोजन्स हैं, ये जो फीमेल हार्मोन्स हैं हमारे, उन पर भी असरअंदाज होते हैं। और जो जिसकी वजह से आपकी ओवरी, जिसने एग रिलीज़ करना था, वो एग रिलीज़ नहीं कर पाती। जब वो एग रिलीज़ नहीं कर पाती, तो ज़ाहिर है स्पर्म और एग की मुलाकात नहीं होती। जब स्पर्म और एग की मुलाकात नहीं होती, तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती। लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके हल मौजूद हैं। अभी आगे चलकर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये जो स्लाइड है, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपका जो डायग्नोसिस है पीसीओएस का, वो किस बेसिस पे करते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि आप डॉक्टर के पास आ गई और आपने डॉक्टर को अपने कंसर्न्स बताए कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये एक्ने सिर्फ फेस पे नहीं होती, ये लड़कियों के चेस्ट के फ्रंट पे भी हो जाती है, अपर बैक पे भी हो जाती है। फिर आप ये भी बताती हैं कि आपके जो अपर लिप पे बाल ज़्यादा आ रहे हैं, चिन पे बाल ज़्यादा आ रहे हैं, चीक्स पे, गर्दन तक जा रहे हैं। और इन वजूहात की वजह से हमें लड़की की बातें सुनकर ये अ, शक तो हो जाता है कि इसके अंदर कोई पीसीओएस का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हमें कुछ और प्रॉब्लम्स को, कुछ और हार्मोनल इम्बैलेंस को भी रूल आउट करना होता है। तो हम आपको आपका अल्ट्रासाउंड लिख कर देते हैं और आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिख कर देते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें जो इसके से डिस्टिंग्विश करना होता है, वो ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ
کہ ओवरी में कोई ऐसी ग्रोथ बन गई है या ट्यूमर बन गया है जिसकी वजह से मेल हार्मोन्स बन रहे हैं, क्योंकि उसका इलाज डिफरेंट होता है। उसमें तो सिंपल सी बात है कि उसमें एंड्रोजन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, पीसीओएस में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसका तो सिंपल इलाज होता है कि आपकी ओवरी में से उस ग्रोथ को निकाल दी जाती है, और वो लड़कियां बेसिकली लकी होती हैं क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन उनके अंदर से जब वो ग्रोथ निकल जाती है तो वो मसला हल हो जाता है। लेकिन पीसीओएस आपके साथ रहता है, और क्योंकि ये आपके जीन्स में होता है, इसको हमने मैनेज करना होता है। सो होता ये है कि जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें पता ये चलता है कि जो नॉर्मल ओवरी है वो तो कुछ इस तरह की दिखती है कि उसमें खुलिये होते हैं, जो हम अपने कुछ पहली प्रेजेंटेशंस में भी बात कर चुके हैं कि हर महीने एक खुलिया बड़ा होकर एग बनाता है। लेकिन जो पीसीओएस वाली ओवरी होती है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी कहा जाता है, उसमें ये पर्ल्स की तरह के बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेशुमार, जब जो कि एक नॉर्मल ओवरी में आपको नहीं दिखते। तो ये आप समझ लें कि पर्ल्स से भरी हुई ओवरी दिख रही होती है। और इस डायग्नोसिस को कामयाब बनाने के लिए 2003 में नेदरलैंड्स के एक शहर रॉटरडम में बहुत से एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर कोई लड़की इरेगुलर पीरियड्स का बताती है, हम जब उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसकी ओवरी अल्ट्रासाउंड पे ऐसे दिखती है, और जब हम उसका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसके जो मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स हैं वो बड़े हुए होते हैं एक खास लेवल तक, बहुत ज्यादा भी नहीं बड़े होते कि हमें ट्यूमर का शक हो, और अगर ट्यूमर हो तो वो तो यहाँ ओवरी पे नजर आ जाएगा, एक ग्रोथ के तौर पे उन्हें पता चल जाएगा। सो ऐसी लड़कियां जो इन क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही होती हैं, उन्हें पीसीओएस का डायग्नोसिस दे दिया जाता है, और हम इसको रॉटरडम क्राइटेरिया कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये डायग्राम इसलिए ऐड की है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो बाल होते हैं वो हमारी स्किन के नीचे एक फॉलिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उससे ग्रो करना शुरू करते हैं, फिर हमारी स्किन के नीचे से होते हुए ऊपर आ जाते हैं। और सर के बाल जो है वो आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं और मजबूत होते हैं, और हमारी बॉडी पर जो बाकी सारे बाल होते हैं वो कमजोर होते हैं, छोटे होते हैं, और हल्के रंग के होते हैं। लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफ भी कह लें आप इसको, कि जिन लड़कियों में पीसीओएस का जीन होता है, जैसे वो टीनेज में आती हैं और उनको अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत वो कॉन्शियस होती हैं, उसी वक्त जिन लड़कियों के यानी कि 100 में से 2 लड़कियां जो होती हैं जिनके स्कैल्प पे ये असर होना होता है, अनफॉर्चुनेटली वो ये हो जाता है कि उनका ये सिस्टम रिवर्स हो जाता है। ये जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो उनके सर के बालों को कमजोर करना शुरू कर देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा चिकनाई आ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बाल कमजोर होके गिरना शुरू कर देते हैं, और इस सब के अंदर फैट जम जाती है। इसलिए फैट जो है ना वो कंज्यूम करनी बड़ी गलत चीज है, हेल्दी फूड खाने चाहिए। ये जो सारा जो रास्ता होता है ना बाल बाहर निकलने का, इसमें फैट जम जाती है, और जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है उन्हें पता है कि जब वो अपने सर में अ, हाथ मारती हैं अपने हेयर फॉलिकल्स के बीच में, तो फैट के ना छोटे छोटे येलो कलर के पर्ल्स की तरह के ग्रैन्यूल्स निकलना शुरू कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये इस सारी जगह को ब्लॉक कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन फॉलिकल्स में से बाल ही नहीं निकलते, और इसका उल्टा इफेक्ट होता है उनके चेहरे के बालों पे, और जिस्म के बाकी हिस्से के बालों पे ज्यादा चेहरे पे होता है कि अपर लिप पे और चिन पे ये बाल जो है ये थिक हो जाते हैं, और इनकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। साइंस जो है वो अभी तक इसका कोई जो है ना फाइनल हल ढूंढ नहीं सकी, क्योंकि एक तरफ तो एंड्रोजन्स बढ़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ पीसीओएस वाली लड़कियों में ईस्ट्रोजन्स भी बढ़े हुए होते हैं। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने बड़े तजर्बे किए कि हम इनको कोई ऐसी दवाइयां दे दें जिसमें इनके एंड्रोजन्स कम हो जाएं। फिर पता चला कि कुछ लड़कियों में उससे भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है। और अगर उनको ऐसी दवाइयां दे दें उसमें ईस्ट्रोजन कम हो जाए तो फिर उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके ऊपर असरअंदाज हो जाएगा ये। तो इसका ना अभी तक मेडिकल साइंस कोई फाइनल हल निकाल नहीं सकी है, अनफॉर्चुनेटली। सो आगे चलते हैं हम। अगला जो हमारा डायग्राम है ये बताता है कि हम इसे मैनेज कैसे करें। मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक लड़की है जो कुछ खुश नजर आ रही है क्योंकि उसकी हीलिंग हो रही है, और उसके जो सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंट्रोल हो रहे हैं। और इसमें यही है कि आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, आपको ऐसे फूड्स नहीं खाने जिसमें फैट ज़्यादा हो या जो शुगरी हो, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आपको डेली कम से कम 20 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे जो बॉडी के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स बनते हैं, और हमारे जो केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है, जो हमारे हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, उसको ठीक करने में भी रेगुलर एक्सरसाइज का बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसके साथ अच्छी बात यह है कि ऐसी मेडिसिन भी हैं जिससे हम आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बात की थी कि पीसीओएस वाली लड़कियों में इंसुलिन बढ़ जाती है,
एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो आपकी डॉक्टर्स आपको देती हैं, जिनको आपने लगातार कम से कम 6 to 9 months तक इस्तेमाल करना होता है, जिसकी मदद से इस इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है और बहुत दफ़ा आप इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और उसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोमिड का इस्तेमाल किया जाता है, मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल किया जाता है और एक नई दवाई मार्केट में आ गई है, आइनोसिटोल के साशे होते हैं वो। और अब रिसेंटली मगरबी ममालिक में ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई जिसमें ये पता चलाया गया कि वो जो साशे होते हैं आइनोसिटोल के, वो वाकई फायदेमंद है और वो इनको हार्मोनल बैलेंस को, आपके हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। सो हमारा जो है ना अ, लुबे-लुबाब ये है इस सारी डिस्कशन का कि जो भी रियलिटी होती है उसे हमने एक्सेप्ट करना है और हमारे जो प्रॉब्लम्स, यूनिक प्रॉब्लम्स हैं हमारी जेनेटिक्स की वजह से, जहाँ हमें अपनी माँ से बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, अगर कोई ऐसा जीन मिल गया है उसको भी हमने मैनेज करना है। हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें और अपनी डॉक्टर से जल्द मशवरा करें और ये याद रखें कि अगर आपको पीसीओएस का डायग्नोसिस मिल भी गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगे और जिन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल मौजूद है, मैनेजेबल है। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा पढ़ के परेशान ना होते रहें और ये भी सच है कि अगर ज़्यादा जो जिन लोगों को पीसीओएस की शिकायत रहती है, लेटर एज में जाकर उनको डायबिटीज़ डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और 45 ईयर्स के बाद उनको जो है ना यूट्रस में अगर प्रॉब्लम्स हो तो उन्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि यूट्रस में फिर लेटर एज में जाके कैंसर डेवलप करने के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अर्ली एज से अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर से राब्ता रखें और उनकी जो एडवाइस है उस पे पूरी तरह अमल करते रहें, हेल्थ कॉन्शियस रहें, तो हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हर 10 में से 2 औरतों को पीसीओएस है, अगर ये इतना डेडली होता तो फिर तो औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा की मॉर्टेलिटी हो जाती है और अभी औरतें आदमियों से ज़्यादा है इस दुनिया में। ठीक है? अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।